तारों का सपना देखने वाला लड़का। मैं तारों से भरे आसमान के नीचे पैदा हुआ था, एक ऐसा आसमान जिसे मैं कभी छू नहीं सका। व्हील चेयर में बंधा मैं अपनी सीमाओं से परे एक जीवन, रोमांच और आजादी की जिंदगी की तमन्ना करता था। मेरे दिन साइंस फिक्शन नॉवेल्स पढ़ने में बीतते थे। उन दुनियाओं में खो जाता था जहां हीरो अंतरिक्ष में उड़ान भरते थे। मैं उनके साथ जुड़ने का, उन तारों को छूने का सपना देखता था जो मेरी पहुंच से दूर टिमटिमाते थे। मेरी असलियत बिल्कुल अलग थी। मैं एक ऐसी दुनिया में रहता था जो तरस भरी नजरों और धीमी फुसफुसाहटों से भरी थी। लेकिन मेरा हौसला नहीं टूटा। मैंने अपनी दिव्यांगता से खुद को परिभाषित करने से इनकार कर दिया, अपने सपनों को कसकर पकड़े रहा। मुझे ऐसे भविष्य में विश्वास था जहां मैं अपनी शारीरिक सीमाओं को पार कर सकता था और तारों में लिखी अपनी किस्मत को अपना सकता था। मैं अपने पिता की वर्कशॉप में घंटों बिताता था, तारों, सर्किटों और मशीनों की आवाजों से घिरा रहता था। मेरे पिता, एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, ने मुझ में ज्ञान का प्रेम और तकनीक की शक्ति में विश्वास पैदा किया। इसी वर्कशॉप में रचना के साधनों के बीच कुछ असाधारण बनने की मेरी यात्रा शुरू हुई। प्रोजेक्ट नेक्सस उम्मीद की किरण। मेरे पिता डॉ विजय खन्ना एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक ही उद्देश्य से प्रेरित थे, मानव मस्तिष्क की छिपी क्षमता को उजागर करना। उनके शोध ने उन्हें प्रोजेक्ट नेक्सस के विकास तक पहुंचाया, एक क्रांतिकारी न्यूरल इंटरफेस जिसे संज्ञानात्मक और शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह अनजान में एक साहसिक छलांग थी, एक ऐसा दांव जिसने मानव विकास की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने का वादा किया था। प्रोजेक्ट नेक्सस ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया, खासकर मेरा, जनरल राघव मेहता का। मैंने सुपर सोल्जर बनाने के लिए प्रोजेक्ट की क्षमता देखी, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार। मैंने नेक्सस में संसाधन डाले, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इसकी शक्ति का उपयोग करने के लिए उत्सुक था। लेकिन मेरे पिता ने अपनी रचना के लिए एक अलग भविष्य की कल्पना की थी। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा था जहां नेक्सस विकलांग लोगों की मदद कर सकता था, उन्हें एक सामान्य जीवन जीने का मौका दे सकता था। उन्होंने मुझे, क्रिश को, आशा की किरण के रूप में देखा, उनके आविष्कार की उदार क्षमता को साबित करने के लिए सबसे सही उम्मीदवार। काया पलट, शक्ति की कीमत। जिस दिन मैं इंसान से बढ़कर कुछ बना, वह दिन किसी भी दूसरे दिन जैसा ही शुरू हुआ। मैं लैब में अपने पिता के बगल में बैठा था। ओजोन और धातु की जानी पहचानी गंध हवा में फैली हुई थी। नेक्सस उपकरण, तारों और इलेक्ट्रोडों का एक तालमेल गुप्त ऊर्जा से गूंज रहा था। घबराहट और उत्साह के मिश्रण के साथ मैंने स्वेच्छा से पहला मानव विषय बनने की पेशकश की। दुनिया चकाचौंध कर देने वाली रोशनी और भीषण दर्द के बहुरूप दर्शक में घुल गई। कृष्ण ने अपने पूरे अस्तित्व को बिखरते हुए महसूस किया। उसकी चेतना अपनी सीमा तक खींच गई। वह चिल्लाया, अपने अंदर से उसे बदलने वाली ताकतों के खिलाफ विरोध का एक आदिम रोना। फिर जैसे ही अचानक यह शुरू हुआ था, दर्द कम हो गया। कृष्ण नेक्सस चैम्बर से एक बदला हुआ इंसान बनकर निकला। कमजोर लड़का चला गया था, उसकी जगह एक विशाल शारीरिक कौशल वाला व्यक्ति था। उसकी इंद्रियां तेज हो गई थीं, उसकी सजगता बिजली की तरह तेज थी। उसके पास अपनी कल्पना से परे शक्ति थी, लेकिन इन असाधारण क्षमताओं के साथ एक भयानक कीमत भी चुकानी पड़ी, उसकी मानवता का क्रमिक क्षरण। जनरल का मोहरा, नियंत्रण के लिए लड़ाई। मैंने क्रिश को एक हथियार के रूप में देखा जिसे नियंत्रित किया जा सकता था। मैंने उसे कठोर प्रशिक्षण दिया, उसे अपनी नई क्षमताओं में महारत हासिल करने के लिए प्रेरित किया। क्रिश एक व्यक्ति सेना बन गया जो तर्क और कारण को धता बताने वाले कारनामों को अंजाम देने में सक्षम था। वह एक आदर्श सैनिक था, बिना किसी सवाल के आदेशों का पालन करता था। उसकी भावनाएं कंडीशनिंग की परतों के नीचे दबी हुई थी। लेकिन सतह के नीचे कृष की आत्मा ने विद्रोह किया। उसके पिछले जीवन की यादें, उसके पिता के सपनों की, उसके मन के गलियारों में मरते हुए अंगारों की तरह टिमटिमा रही थीं। मेहता ने उसे जितना नियंत्रित करने की कोशिश की, उसका प्रतिरोध उतना ही मजबूत होता गया। वह अपने देश के प्रति अपनी वफादारी और अपनी खुद की बढ़ती हुई आत्मभावना के बीच फटा हुआ था। मध्य पूर्व में एक मिशन के दौरान कृष का आंतरिक संघर्ष एक उबलते बिंदु पर पहुंच गया। विद्रोहियों के एक समूह को खत्म करने का आदेश दिए जाने पर वह झिझक गया। उसकी मानवता पल भर के लिए कंडीशनिंग से बाहर आ गई। अवज्ञा का यह कार्य किसी का ध्यान नहीं गया। कृष की अवज्ञा से क्रोधित मेहता ने उसे एक दायित्व, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। कृष अब एक भगोड़ा भागने पर मजबूर हो गया। उन्हीं लोगों द्वारा शिकार किया गया जिनकी उसने रक्षा करने की कसम खाई थी।